सौराष्ट्र देशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकला वसंतम भक्ति प्रदानाय कृपावतारण तम सोमनाथम शरणं प्रपद्ये। गुजरात में काठियावाड़ के पास में सोमनाथ भगवान का है। ब्रह्मा के पुत्र महाराजा दक्ष ने 27 बेटियों की शादी अत्रि ऋषि अनुसैया के पुत्र चंद्रमा के साथ में किया। जैसा मैंने पहले भी आपको परिचय कराया था, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुख, अश्लेषा, मघा आदि 27 नक्षत्र ये दक्ष की बेटियां हैं, चंद्रमा की पत्नियां हैं। शादी तो 27 पत्नियों से की चंद्रमा ने, मगर प्रेम एक ही पत्नी से करता था। बाकी 26 बहनें थोड़ी सी अच्छी स्वरूपता में नहीं थी। रोहिणी नाम की पत्नी सबसे ज्यादा सुंदर थी। तो 26 पत्नियां अपने पति से रोज शिकायत करती थी, आपको अगर हमसे प्रेम नहीं करना था, नेम नहीं करना था, तो शादी क्यों की? बहुत समझाया कि महाराज विवाह किया है तो बराबर का दर्जा दीजिए। नहीं मानी तो 26 बेटियों ने अपने पिता दक्ष से शिकायत कर दी। दक्ष ने एक बार तो चंद्रमा को समझाया, मगर जब चंद्रमा को बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आया, तब दक्ष ने आकर के श्राप दे दिया, ऐ चंद्रमा, न मणितम त्वया अस्मात् तस्मात् त्वं क्षयी भव। तुम मानने वाले नहीं हो, जाओ आज से तुम्हारे स्वरूप को ही मैं खराब कर देता हूं। तुम्हारा शरीर क्षीण होने लायक हो जाए, हर समय क्षीण होता रहे। चंद्रमा का रूप काला पड़ गया, धड़ाम से नीचे गिरे। गोदावरी नदी के तट पर 27 पत्नियां रोने लगी। पिता तो चले गए कि हमने पिता को यह थोड़ी कहा था कि हमारे पति को ही बीमार कर, समझाने के लिए कहा। सूर्य जी कहते ऋषियों, तभी अपने गुरुदेव नारद को याद किया। नारद जी प्रकट हो गए, बोले तुम महामृत्युंजय का जाप करो शिवलिंग बनाकर। तब 10 कोटि मितम मंत्रम समावृत ससीजतम ध्यात्वा मृत्युंजय मंत्रम तस्यो निश्चल मानसः। 10 करोड़ महामृत्युंजय का जब 27 पत्नियों ने अपने चंद्रमा के साथ, पति के साथ मिलकर किया, शिव जी प्रकट हो गए। चंद्रमा से बोले, श्राप तो कभी झूठा नहीं होगा, तेरा शरीर क्षीण अवश्य होगा, पर तेरे मंत्र से प्रसन्न होकर मैं वरदान देता हूं कि महीने में 15 दिन तक, एक दिन तक तेरा शरीर क्षीण होगा और 15वें दिन पूरा शरीर क्षीण हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। ये 15 दिन अंधेरी रात कहलाएगा, कृष्ण पक्ष कहलाएगा। और जिस दिन पूर्ण रूपेण रोगी होगा, क्षीण हो जाएगा, वो अमावस्या का दिन होगा। उसके बाद एक दिन फिर तेरा शरीर ठीक होना शुरू होगा। अगले 15वें दिन में तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, वो पूर्णमासी कहलाएगा। पक्षे च क्षीण्यताम चंद्र कला ते च दिने दिने पुनश्च वर्धताम पक्षे सा कला च निरंतरम। तभी चंद्रमा ने कहा, प्रभु मेरी तरह संसार में लोग दुखी होंगे, बीमार होंगे, आप यहीं पर विराजमान हो जाइए। चंद्रमा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उसी शिवलिंग में पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास कर गए। जो भी इस चंद्रमा की कथा को सुनता है, महामृत्युंजय का जाप करता है, सोमनाथ भगवान का दर्शन करने जाता है या उनकी कथा को सुनता है, उनके परिवार में रोग दोष दुख दरिद्र सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। बोले सोमनाथ भगवान की।